आपका आरपीडब्ल्यू न्यूज में स्वागत करती हूं। पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की गाइडलाइन की पालना करें। सभी विभागों के अधिकारी पर्यावरण की सुरक्षा होना चाहिए। हम सबका ध्येय ठोस सरल कचरा प्रबंध ई वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्य के रूप में परिणत करे। अधिकारी चेयरमैन एनजीटी मॉनिटरिंग कमेटी प्रीतम पाल सिंह। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन और रिटायर्ड जस्टिस प्रीतम पाल ने कहा कि पर्यावरण की स्वच्छता हम सब के लिए अति अनिवार्य है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित होने वाली बैठकों होने के साथ साथ उन संस्थाओं पर एक्शन भी होनी चाहिए जो एनजीटी की गाइडलाइन पर पालन नहीं करते। जस्टिस प्रीतम पाल सिंह स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक अधिकारियों को एनजीटी की गाइडलाइन के विषयगत चल रहे कार्यालयों की समीक्षा कर रहे थे। चेयरमैन प्रीतम पाल ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर सफाई व्यवस्था न केवल करनी चाहिए बल्कि नजर भी आनी चाहिए। बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों के साथ साथ सभी सार्वजनिक स्थानों पर सफाई व्यवस्था की ओर से विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तभी तो पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि जिला में प्रवेश करते ही स्वच्छता का पैमाना नजर आना चाहिए। एनजीटी की गाइडलाइन की अनुपालना के दृष्टिगत सिविल सर्जन से मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी विषयों पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। कहा कि मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जिला में किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है। इस विषय को लेकर सिविल सर्जन ने कहा कि जिला के सभी सरकारी प्राइवेट अस्पतालों के एनजीटी की गाइडलाइन की पालना के लिए पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं तथा मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर समय पर समीक्षा भी की जाती है ताकि पर्यावरण स्वच्छता बेहतर बनाई जा सके। बैठक में वन अधिकारियों को पूछा गया कि जिला में पर्यावरण की दृष्टिगत कितने पौधे लगाए गए पौधे संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उपलब्धि क्या रही है। बैठक में उपस्थित फॉरेस्ट अधिकारी ने बताया कि जिला में लगभग 10 लाख विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से 4 लाख पब्लिक में बांटे गए। कुछ पौधे किसानों के मेड़ों पर लगाए गए हैं। लगाए गए पौधे की सुरक्षा के दृष्टिगत समय पर समीक्षा भी की गई। इसके दृष्टिगत विभाग की अचीवमेंट 90% के करीब रही। जल स्वच्छता विभाग द्वारा किए गए कार्यालय की समीक्षा के दौरान उन्होंने पानी की गुणवत्ता, एसटीपी व्यवस्था, सप्लाई चेन के बारे में जानकारी ली। इन व्यवस्था के विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि जिला में 6 एसटीपी प्लांट कार्यरत है तथा 6वें प्रक्रिया जारी है। कैथल शहर में 3 एसटीपी है जिनकी क्षमता 30 mld तक है। पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए समय पर जांच करवाई जाती है। इसमें प्रेशर हॉर्न पर प्रतिबंध लगाने और जो लोग ध्वनि प्रदूषण बढ़ा देते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। मौके पर उपस्थित डीएसपी कुलवंत सिंह ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण करने वाले लोगों की चालान किए जाते हैं। चेयरमैन की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए जा रहे वाहन चालक विशेषकर ट्रक वाले प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करते हैं तो प्रभाव उनके चालान किए जाए तो ध्वनि प्रदूषण रोकने के बोर्ड अस्पतालों, स्कूलों संबंधित सार्वजनिक स्थानों के बाहर लगवाए जाए ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके। उन्होंने बैठक में ये भी कहा कि जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके कंप्लीट होने की तिथि बैठक में रखे गए एजेंट में अवश्य लिखे। जल शक्ति अभियान के तहत समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए सभी कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे जल संरक्षण तो होगा और जमीन के नीचे जल स्तर अपेक्षाकृत बेहतर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था भी क्षेत्र अनुसार जामा पहनाए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और ब्यूरो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी के माध्यम से काम किए जा रहा है। एनजीटी के द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी की सदस्य पूर्व मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी ने कहा कि समूचे जिले में पर्यावरण प्रबंध व्यवस्था बेहतर करने के लिए साझे प्रयास जरूरी है। हमारे प्रयास धरातल पर दिखाने चाहिए तभी पर्यावरण की अपेक्षाकृत बेहतर बनाया जा सकेगा। एनजीटी की गाइडलाइन की पालना की पर्यावरण पायादान और दहलीज को मजबूत बना, इसीलिए निर्धारित गाइडलाइन पर काम करते रहना चाहिए। ठोस और तरल कचरा प्रबंध के साथ साथ डोर टू डोर कूड़ा करकट का उठाना भी सुचारू रूप से हो। इस कार्यालय में सरकारी मशीन के साथ साथ सामाजिक सेवा संस्थाओं, ऐच्छिक संगठनों का भी सहयोग लेते रहना चाहिए। विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा में उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों के सवाल भी पूछे और कुछ विषय में धरातल पर ना ही होने के चलते चिंता व्यक्त की और कहा कि हमें केवल कागजों की औपचारिकता में बंद कर नहीं रहना बल्कि विषयगत सतर्क और सावधान रहकर अपनी ड्यूटी का निवारण करना होगा, तभी हम एनजीटी के नियमों को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकेंगे। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अच्छा काम करती है। पर्यावरण की सुरक्षा
सुरक्षा के दृष्टिगत ये एसोसिएशन फ्रंट फुट एवं बेहतर काम कर सकती है, इनका भी सहयोग लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा किए गए कार्यालय में अपडेट करते रहे, समय के साथ साथ समीक्षा भी करते रहे। कमेटी द्वारा सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर एनजीटी के तकनीकी विशेषज्ञ बाबू राम ने भी सभी विभागों के तहत चल रहे कार्यालयों के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर संवर्तक सिंह, एसडीएम मनीष लोहाना, सीटीएम गुलजार अहमद, डीएनसी कुलधीर सिंह, सीईओ जिला परिषद सुरेश रवीश, अंतरिक्ष सीईओ अमित कुमार, अधीक्षक अभियंता जितेंद्र गोस्वामी, अशोका खडूजा, DIPRO धर्म सिंह, कृषि उप निर्देशक डॉक्टर करमचंद, DPO कंवर दमन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए देखते रहे RPW।